हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शिशिरानी स्केच बुक। मैं लाई हूँ आपके लिए एक और न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको लिप्स के बारे में बताऊंगी। आप जब स्टार्टिंग में लिप्स ड्रॉ करते हैं तो क्या क्या गलतियाँ करते हैं और हमें ठीक तरीके से लिप्स कैसे ड्रॉ करने चाहिए। सो इस वीडियो में सब बताऊंगी। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, हम किसी बिना गाइडलाइन के लिप्स ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं और डायरेक्ट ऐसे ही कर देते हैं, जो कि हमारे लिप्स ठीक से ड्रॉ नहीं हो पाते हैं। ऐसे नहीं करना हमें। सही तरीका है, पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और प्लस बनाना है। चाहे आपको कितने भी बड़े लिप्स ड्रॉ करने हैं, दोनों का जो गैप है बिल्कुल सेम होना चाहिए, इधर भी और इधर भी। तो आप मेजरमेंट करके देख सकते हैं। आपने देखा हमने जो गाइडलाइन से लिप्स ड्रॉ किया है वो कितने परफेक्ट ड्रॉ हुए हैं। सो आपको भी ऐसे ही करना है, ये गलती नहीं करनी। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने ये थोड़ा सा जो लिप्स खुले हुए इसलिए बनाए हैं क्योंकि जो हम गाइडलाइन यूज़ करते हैं हम उससे किसी भी तरह के लिप्स ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो लिप्स बिल्कुल बंद हो या खुले हों। आपको गाइडलाइन ज़रूर यूज़ करनी है। सो आपको ये गलती नहीं करनी। और हाँ फ्रेंड्स, आपको जब आप स्टार्टिंग में लिप्स ड्रॉ करोगे तो आपको लाइट शेड की ही पेंसिल लेनी है, डायरेक्ट डार्क पेंसिल से ड्रॉ नहीं करने, जो कि गलत है। मैंने ये जो ड्रॉ किए हैं मैंने 2B पेंसिल से किए हैं। अगर आपके पास इससे भी ज़्यादा लाइट है तो आप उससे भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग आपको लाइट से ही करनी है। अब हम लेंगे 4B पेंसिल, नहीं पहले हमें HB पेंसिल लेनी है और जहाँ जहाँ डार्क हैं वहाँ लिप्स पे हमें शेड करना है और हमें हाईलाइट एरिया को छोड़ते हुए हमें डेप्थ पर शेड करना है। लेकिन आप दूसरी गलती क्या करते हैं, आप डायरेक्ट डार्क पेंसिल से ही लिप्स को पूरा शेड कर देते हैं, जो कि गलत है। अब हम चारकोल पेंसिल लेंगे। अभी तक हमने 2B से शेड किया है और ब्लेंड किया है अच्छे से।
अब हम चारकोल पेंसिल लेंगे, क्योंकि जो हमारी जो सेंटर की लाइन है हमें उसे डार्क करना है ताकि वो हमें अच्छे से दिख जाए। फोर बी से शेड करने के बाद और अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हमें अब 6B से करना है। बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे हमने अभी तक किया है। 2B से, 4B से, ऐसे ही 6B से करना है। और आपको जो शेड करना होता है बहुत ही आराम से करना होता है, क्योंकि जो हमारे लिप्स होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो इसलिए आपको बहुत आराम से शेडिंग करनी है। और उसके बाद बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना होता है, ऐसे नहीं छोड़ना होता, तभी हमारे जो लिप्स हैं रियलिस्टिक लगते हैं। अब इसके बाद शेड करने के बाद हम बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करेंगे, चाहे वो ब्रश से हो, चाहे कॉटन बड या फिर टिश्यू पेपर, आप किसी से भी ब्लेंड कर सकते हैं। पहले आपकी शेडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको शेडिंग करने के बाद बहुत ही अच्छे से ब्लेंडिंग भी करनी होती है, जो कि आप गलती करते हैं। शेडिंग अच्छे से भी नहीं करते और ब्लेंडिंग भी नहीं करते। जब शेडिंग अच्छे से नहीं होगी तो हमारी ब्लेंडिंग भी अच्छे से नहीं होगी। इसलिए आपको मेन क्या करना है, शेडिंग लाइट टू डार्क करनी है, जैसे मैं कर रही हूँ, और वो भी बहुत ही अच्छे से आराम से। और उसके बाद हमें ब्लेंड करना है, तो ब्लेंड करते हैं अब। और ब्लेंड भी बहुत अच्छे से करना है। जो डार्क एरिया होता है उसमें हमारा, जो हम चारकोल पेंसिल से काम करते हैं, तो हमारा चारकोल पाउडर फैल जाता है। तो उसे क्या करना है, आपको उसके आसपास हमें चारकोल पाउडर थोड़ा फैलाना होता है, क्योंकि वो डेप्थ होती है हमारी। हमें बहुत ज़्यादा लाइन डार्क नहीं करनी होती, हमें पाउडर फैलाना होता है, जैसे मैं फैला रही हूँ। और आप चारकोल पाउडर लेकर भी फैला सकते हैं, उससे भी हमारी बहुत ही अच्छी शेडिंग होगी। लेकिन डेप्थ में, और आपको लाइट टू डार्क की शेडिंग करनी है। जो डेप्थ होगी आप उसमें चारकोल पाउडर का यूज़ कर सकते हैं।
हमने शेडिंग और ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छे से कर ली है। अब हमें हाईलाइट करना है। और फ्रेंड्स, आप जो गलती करते हो, लास्ट गलती, इसमें जो हमारी जो लिप्स पर जो लाइनें होती हैं, और फ्रेंड्स आप क्या गलती करते हो, जब आप लिप्स थोड़े से, जो हमारे लिप्स होते हैं थोड़े खुले हुए होते हैं, तो और जो टीथ होते हैं हमारे, तो आप उनमें भी शेडिंग कर देते हो, जो कि बहुत ही अजीब लगते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हम लिप्स में शेडिंग ब्लेंडिंग करते हैं तो अपने आप ही उसका डस्ट हमारे टीथ पर फैल जाता है। तो हमें ज़्यादा शेडिंग नहीं करनी चाहिए और उससे ही हमें अपने टीथ पर ब्लेंड करना चाहिए। और जो हमारे जो टीथ के बीच में जो थोड़ा सा गैप होता है, बस उसे ही हमें डार्क करना है। और अगर आपकी जो रेफरेंस फ़ोटो आपने कोई भी ली है, उसके अकॉर्डिंग आपका अगर थोड़े से डार्क हैं तो आप हल्के फुल्के डार्क कर सकते हैं। लेकिन टीथ हमारे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी। और हमारे टीथ अगर ज़्यादा डार्क हो जाते हैं तो आप उसे डस्टिंग इरेजर से या कोई भी इरेजर से आप उसे लाइट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करने होते टीथ। तो ये भी देखो थोड़े से डार्क ही हो गए हैं, तो हम इसे इरेज कर देंगे। और जब आप शेडिंग करने के बाद जब हाईलाइट करते हो तो इफ़ेक्ट बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि वो एकदम वाइट दिखता है। तो आपको इस चीज़ पर भी ध्यान देना है, हल्की फुल्की शेडिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारा ये चारकोल पाउडर और ग्रेफाइट पेंसिल का पाउडर फैल गया था, तो उससे हमारा ये शेड हो गया है। और सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, जो हमारी लिप्स की जो ये लाइन होती है, इसको थोड़ा सा डार्क करना है। ज़्यादा डार्क नहीं करना, जो कि बिल्कुल ओवर लगे, ऐसा नहीं करना। और आपको लिप्स के बाहर भी हल्की हल्की शेडिंग करनी है, ताकि लिप्स हमारे रियलिस्टिक लगें, ऊपर भी और नीचे भी। तभी हमारे जो लिप्स होते हैं एकदम रियलिस्टिक लगते हैं। आप क्या गलती करते हो, आप लिप्स ड्रॉ करते हो और ऐसे ही छोड़ देते हो, तो लिप्स बहुत ही अजीब लगते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। फ्रेंड्स, देखा आपने, आप एक मेन गलती और क्या करते हो कि जब आप खाली अगर लिप्स भी ड्रॉ करते हो तो उसके आसपास के एरियो पर आप शेड नहीं करते हो, ब्लेंड नहीं करते हो, इसलिए लिप्स जो हैं रियलिस्टिक नहीं लगते हैं। तो आपको यह गलती नहीं करनी। लिप्स के ऊपर नीचे दोनों साइड शेड करना है, अच्छे से ब्लेंड करना है, जैसे मैंने किया है। और आप क्या करते हैं, जब देखा आपने, जो मेन गलती होती है वो क्या करते हैं, जब हमें खाली लिप्स ड्रॉ करने होते हैं तो हम ऊपर और नीचे शेड नहीं करते हैं, जिससे हमारे जो लिप्स हैं रियलिस्टिक नहीं लगते हैं। तो आपको यह गलती नहीं करनी। आपको ऊपर और नीचे दोनों तरफ अच्छे से शेडिंग और ब्लेंडिंग दोनों करनी है, जैसे मैंने की है। और आप देख सकते हैं कितने रियलिस्टिक लग रहे हैं ये करने के बाद, शेड और ब्लेंड करने के बाद। और फ्रेंड्स,
सभी के जो लिप्स होते हैं थोड़े अलग अलग होते हैं, तो किन्हीं लिप्सों पर हल्की लाइनें होती हैं, किन्हीं पर कम होती हैं, किन्हीं पर ज़्यादा होती हैं। और आप क्या करते हैं गलती कि उन्हें डार्क डार्क ड्रॉ कर देते हैं, जो कि बहुत ही अजीब लगते हैं। ऐसी क्रीज लाइनें नहीं होती हैं। लिप्स हमारे जो लिप्स होते हैं, हमारे लिप्स पर ऐसी लाइनें नहीं होती। और जब हम उन्हें ब्लेंड करते हैं तो वो हमारे अच्छे से ब्लेंड भी नहीं हो पाते और वो लाइनें अजीब सी दिखती हैं। तो आपको यह गलती नहीं करनी। अगर जो आपने लिप्स चूज़ किए हैं ड्रॉ करने के लिए, तो आपको क्या करना है, बहुत ही हल्की पेंसिल चलानी है। आपको हल्की हल्की लाइनें बनानी है पहले। और फिर इन्हें ब्लेंड भी करना होता है हमें। सो इन्हें आपको ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड करना है। अगर आपके पास ईयरबड है तो ईयरबड से करना है, लेकिन ये जो लाइनें हैं हमारी ईयरबड से अच्छे से ब्लेंड होंगी, या फिर ब्लेंडिंग स्टम्प से। तो आपको इन्हीं से ही करना है। और ऐसे ही आपको एक दो बारी शेड करना है और उन्हें ब्लेंड करना है। और उसके बाद हम करेंगे लास्ट में हाईलाइट। और अगर आप ब्लेंडिंग स्टम्प से कर रहे हैं तो आपको बहुत ही हल्के हाथ से ही करना है, बहुत ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं करना। ऐसे ही हमें ऊपर के लिप्स के लिए करनी है हल्की हल्की, और ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड करना है। और बहुत ही हल्की करनी है। आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क कर देते हैं तो वो बहुत ही अजीब लगती है। और आप क्या करते हैं, हाईलाइट करते नहीं हैं। सो हमारे जो लिप्स हैं वो अजीब लगते हैं, बिल्कुल डल लगते हैं। तो आपको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप डस्टिंग इरेजर से करें या मोनो इरेजर से या वाइट चारकोल पेंसिल से, लेकिन आपको हाईलाइट करने हैं लिप्स। और अगर आपके पास इनमें से भी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप जो नॉर्मल इरेजर होती है उसके कॉर्नर जो होते हैं उससे भी आप आराम से हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट से हमारे जो लिप्स हैं बहुत ही रियलिस्टिक और शाइनी लगते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है देखने के बाद, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।